लेकिन पाकिस्तान का तवील अरसे से गैर फाल रहनुमाओं और कारकुनान को दोबारा फाल करने का फैसला राब्ता कमेटी के सीनियर अरकान को टास्क सौंप दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान अहद खान से। इमरान अहद, बताइएगा किन किन शख्सियात से रब्ता किया जाएगा? बिल्कुल, एमकेएम पाकिस्तान के गैर फाल जो रहनुमा और कारकुनान है, एमकेएम पाकिस्तान को उनकी आखिरकार याद आ गई। नाराज जो रहनुमा है, कारकुनान है, जो घर बैठे हुए हैं, उनको पार्टी में वापस लाने के लिए मिशन तेज कर दिए गए। मुत्तहदा पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी के जो सीनियर अरकान हैं उनके राब्ते करने की हिदायत की है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने उनका ये कहना है कि फौरी तौर पर उनसे राब्ते किए जाए, उनको फौरी तौर पर वापस बुलाया जाए। 22 अगस्त 2016 के बाद घर बैठ जाने वाले ओहदेदारों से बातचीत का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। सबका टाउन नाजमीन है, सबका अरकान असम्बली है, इलाके के ओहदेदार हैं, उनकी वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल चुका है। एमकेएम पाकिस्तान ने तंजीमी ढांचे को भी भरपूर अंदाज से फाल करने का फैसला किया है। कराची में जो एमकेएम को जो सिंध के शहरी इलाकों की सबसे बड़ी जमात बनाए जाने का भी फैसला किया गया है। मरकज की क़यादत के पैगाम दिया गया है कि कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा मेहनत करनी, तमाम जो नाराज कारकुनान है, रहनुमा है, उनको वापस लाना है। सबको वापस लाने के बाद पार्टी को मजबूत करना है। जरा ये भी बता रहे हैं कि जनरल इलेक्शन से कबल जो है एमकेएम पाकिस्तान पूरे अंदरूनी सिंध में जो शहरी इलाके हैं और खास तौर पर जो कराची है वहां पर मजबूत तंजीमी सेटअप बना रहे हैं और तमाम नाराज जो लोग घर पे बैठे कारकुनान रहनुमा सबको वापस लाने का फैसला कर दिया। जी, इमरान अहद खान, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।